नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं तनुज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारा देश दो कुंभों में बढ़ चुका है। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा है जो कि किताब में लिखी हुई बात को बोलती हैं और उनके सर कलम की मांग उठने लगती है, उन पर सजा प्रावधान की मांग उठने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ देश में जुबैर और प्रशांत भूषण जैसे कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने झूठ को सच दिखाकर भी खुला घूमते हैं, और अगर उन पर एक्शन होता है तो पब्लिक में कुछ लिब्रांडोज, कुछ सेकुलर ऐसे मौजूद हैं जिनको आग लग जाती है। आज हमारी ये खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। यूं तो सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी गलत जानकारी का शिकार हो सकता है। जिस तरह से तस्वीरों वीडियो को एडिट करके शेयर किया जाता है, उसे समझ पाना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मगर कई बार ऐसे लोग भी इस तरह की गलती कर बैठते हैं जो खुद काफ़ी जानकार होते हैं और बड़े पदवी पर आसीन होते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इसी तरह की गलत जानकारी फैलाने के आरोपी हो गए हैं। और जैसे ही उन्होंने गलत जानकारी दी, उसके बाद जनता ने उनको जमकर लटाना और उन्हें अपनी गलत जानकारी के चलते सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ पड़ी। आज हम अपनी इस खबर में आपको प्रशांत भूषण के इसी ट्वीट से सामना करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी गलत तथ्यों को सही साबित करके जनता को गुमराह करते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में प्रशांत भूषण जैसे ये जो लोग मौजूद हैं जो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इन पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर प्रशांत भूषण को लताड़ पड़ी है, जिसको लेकर प्रशांत भूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत से मुलाकात की। क्या इसमें कोई संदेह है कि वह सिर्फ एक रबर स्टाम्प होंगी और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगी? ये शब्द हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखे। 5 जुलाई को दोपहर 1:46 पर किए गए इस ट्वीट का कैप्शन अंग्रेजी में है और इसके साथ एक फोटो भी है। फोटो में द्रौपदी मुर्मू और संघ प्रमुख मोहन भागवत भारत माता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। साथ ही फोटो के नीचे कैप्शन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आरएसएस मुख्यालय नागपुर का दौरा किया और श्री मोहन भागवत से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद जब ट्वीट की इंगेजमेंट बढ़ने लगी तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशांत भूषण ने जिस फोटो को ट्वीट किया था उसकी सच्चाई क्या है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारी न्यूज मीडिया ने एक पड़ताल किया और ये खबर आपके सामने लेकर आई है। सबसे पहले हमने प्रशांत भूषण के दावे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को इंटरनेट पर खंगाला। इंटरनेट पर हमें एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की मोहन भागवत से मुलाकात का जिक्र हो। अगर द्रौपदी मुर्मू ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से हाल फिलहाल में कोई मुलाकात की होती तो मीडिया में वो खबरें जरूर छपती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब बारी थी रिवर्स इमेज सर्च टूल की। जी हाँ, रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद से फोटो की सच्चाई पता किया गया। रिवर्स इमेज सर्च से पता चला कि प्रशांत भूषण ने जिस तस्वीर को ट्वीट किया है उसे 2 तस्वीरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। जी हाँ, अब आइए हम आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। हमारे स्क्रीन पर आप प्रशांत भूषण द्वारा ट्वीट किए गए पहली तस्वीर देख रहे होंगे। रिवर्स इमेज सर्च की मदद से मोहन भागवत की तस्वीर हमें न्यूज एजेंसी एएनआई की वेबसाइट पर मिली। एएनआई ने तस्वीर को इस साल मार्च के महीने में गुजरात में हुए आरएसएस की सालाना बैठक का बताया है। एएनआई की वेबसाइट पर मौजूद तस्वीर, यहां से क्लू लेकर हमने थोड़ा और अधिक सर्च किया तो हमें पता चला कि आरएसएस के ट्विटर अकाउंट पर भी यह तस्वीर शेयर की गई है। 11 मार्च 2022 को इस तस्वीर का कैप्शन दिया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज गुजरात के कर्णावती में प्रारंभ हुई।
बैठक का शुभारंभ पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत और माननीय सर्व कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने भारत माता के चित्र पर पुष्पावर्चन करके किया। बैठक 13 मार्च को संपन्न होगी। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रही हो। द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी दूसरी तस्वीर हमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर अकाउंट पर मिली। 29 दिसंबर 2020 को किए गए इस ट्वीट का कैप्शन था, आज झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। कुछ 3 तस्वीरों में से एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर द्रौपदी मुर्मू को मोहन भागवत के साथ खड़ा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो कि एक जिम्मेदाराना पदवी पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया को दिखाते हुए पब्लिक को यह भ्रामक संदेश ट्वीट कर दिया कि द्रौपदी मुर्मू आरएसएस के अंडर में रहकर काम करेंगी। ऐसे में लोगों ने जैसे ही इस ट्वीट को देखा, लोगों ने प्रशांत भूषण को जमकर लताड़ लगाने शुरू कर दी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रशांत भूषण ने फेक न्यूज फैलाई। इससे पहले भी प्रशांत भूषण ने कई बार फेक न्यूज फैलाई है, जिसमें से एक बार प्रशांत भूषण ने शराब पीते हुए कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जोड़ दिया था। बाद में पता चला कि वीडियो पुराना है। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर उनके द्वारा किए गए भ्रामक दावों को भी कैसे भुलाया जा सकता है। जून 2021 में जब प्रशांत भूषण ने वैक्सीन को अनसेफ बताया था तो ट्विटर ने उनके ट्वीट पर मिसलीडिंग का टैग चस्पा कर दिया था। इस पूरे मुद्दे का नतीजा क्या निकला, चलिए हम आपको दिखाते हैं। कुल जमा बात यह है कि प्रशांत भूषण ने द्रौपदी मुर्मू की जिस तस्वीर को ट्वीट किया था वो एडिटेड है। मोहन भागवत और द्रौपदी मुर्मू की 2 अलग अलग तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर एक नई तस्वीर बनाई गई है। हालांकि बाद में प्रशांत भूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत भूषण को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, जहां एक तरफ एक एंकर जी न्यूज का गलती से एक खबर, एक बयान दूसरे खबर से जोड़कर दिखा देता है तो उसके घर पे अगले दिन ही छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भूषण जैसा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील इतनी भ्रामक तस्वीर शेयर करता है और जनता को भ्रमित करने के लिए एक कैप्शन लिखता है और उस पर एक भी एक्शन नहीं लिया जाता है और वो आसानी से माफी मांगकर बच जाता है। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि प्रशांत भूषण जैसे लोगों की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, ओनली न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।